मैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड so that its faces are parallel to the coordinate planes। ठीक, तो पहले तो हमें 1.15 दिखा दे रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, 1.15 क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने सॉल्व किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप। यहाँ पे ये बच्चा क्या है, आई कैप। आई कैप इंडिकेट दैट पार्ट कि ये बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस है। उसके बाद उससे रिलेटेड मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। ठीक है, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन जो हमारा यहाँ पे निकाले थे। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये है, कह रहा है अगर नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहाँ पे लिया हुआ था, कितना लिया था, E इक्वल टू 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। यानी कि बच्चा अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँ इसको एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर इसको इंडिकेट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस है। किधर बच्चा, अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसको यहाँ पे बता रहा हूँ E इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये चीज बता रहा है। अब क्या कह रहा है इसमें से कि जो इसके जितने भी फेसेस हैं, जितने भी फेसेस है वो सब के सब क्या बच्चा कोऑर्डिनेट प्लेन में पैरेलल है। मतलब कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल बच्चा, वाई एक्स और एक्स जेड सबके पैरेलल में है। ठीक है, जितने भी इसके फेसेस हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अगर सपोज बच्चा कोई अगर टेस्ट चार्ज रखता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, इस और ये अगर इस फेस में दिखाऊं तो इस तरीके से बच्चा क्या होगा, इंटर हो रहा होगा, और इस फेस से क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा, है ना। तो अगर मैं इस फेस की करस्पॉन्डिंग में अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर को दिखाऊंगा, तो इस फेस पे क्या होगा, इस वाली फेस पे देखो, इस वाली फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, डायरेक्टेड होगा, इस साइड होगा डायरेक्टेड, इधर डायरेक्ट होगा ये। और इसके लिए बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। और इसमें एरिया वेक्टर किधर बच्चा इसका, इस डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसका किधर करेगा, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखो इस प्लेन के लिए देखो, इस प्लेन के देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चा डायरेक्शन तो यही रहेगा आपको, जैसे मैंने दिखाया। अब इस प्लेन के लिए जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा किधर होगा, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको। यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी प्लेन के बच्चा जस्ट परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलावा होगा। यानी कि ए आपका किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, दोनों बात समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे बनेगा, ए बच्चा जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट सेम डायरेक्शन में रहेगा। ये बात समझ में आ गया, ये डायरेक्शन समझ में आ गया, तब उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो अब हम जानते हैं कि बच्चा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। ये क्या है बच्चा, वेक्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ई अगर मार्ड ऑफ ई निकालूंगा, यहाँ पर ई मार्ड ऑफ ए कॉस थीटा होता है, यही होता है, ये पढ़ा लोगों ने अपने। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है। अगर इस केस में अगर मार्ड ऑफ ई निकालते बच्चा, ये मार्ड ऑफ ई निकालते हैं, मुझे ये कितना मिलेगा, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मिलेगा। क्लियर। अब देखो ई की वैल्यू आपको यहाँ पे देना है। ई की वैल्यू में सपोज अगर हमने ई रख दिया, और एरिया वेक्टर बच्चा इस जो स्क्वायर मतलब क्यूब है, क्यूब बच्चा हर एक साइड कैसे करेगा, हर एक साइड एक स्क्वायर की तरह रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यही बोल रहा हूँ एरिया को। ठीक है, अब देखो अगर इस डायरेक्शन में बोलूंगा, इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द, मैं अगर नाम दे दूँ यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ ई एफ जी एच। जो बच्चा ए बी सी डी एफ प्लेन में जो फेसेस है उसके लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा बिटवीन ई एंड ए, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, ई और ई के बीच में 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 180। बाकी के फेसेस पे देखो, बाकी के फेसेस पे मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ बच्चा। इस फेस के लिए जो एरिया नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, जस्ट परपेंडिकुलर
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके लिए बच्चा किधर होगा, इस साइड होगा। अच्छा इस फेज के लिए किधर होगा, जस्ट इधर होगा। और इसके जस्ट पीछे वाले फेज पे किधर होगा बच्चा, जस्ट ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये सब जो हमने ग्रीन कलर निकाले हैं सबके लिए थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, सबके लिए थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सबके लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चा, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेज ई एफ जी एस से निकाल रहा हूँ। और फिर निकालूंगा क्या बच्चा, ए बी सी डी से निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी के हिसाब से निकालूंगा तो थीटा कितना रखूंगा, यहाँ पर काश 0 डिग्री रखूंगा। और काश 0 डिग्री में कितना होता है, 1 होता है। तो ये फाई आगे बच्चा किसके लिए, इसमें फाई 1 बोल दे रहा हूँ यहाँ के लिए, कितना फाई 1। और इस फेज के लिए मैं बोल दे रहा हूँ फाई 2। बाकी के लिए बच्चा फाई 2 फाई 3 ऐसे करके 6 फेजेस होते हैं इसमें। तो यहाँ से मैं फाई 1 ये निकल आया। अगर बच्चा इस फेज के लिए निकालूंगा तो देखो इस फेज के लिए फाई 2 निकालूंगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर ई ए काश 180 डिग्री इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा ई ए काश 180 का मतलब कितना होता है बच्चा, माइनस ऑफ 1। देखो कैसे मैंने लिख दिया इसको, काश 90 प्लस 90 लिख सकते हैं इसको हम। और काश 90 प्लस 90 कितना होता है, साइन 90 इसका माइनस का, और साइन 90 कितना होता है -1। इस तरीके से यहाँ पे -1 लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसकी वैल्यू कैसे आ गया बच्चा, माइनस में आ गया। बाकी की जो फेसेस से जो फ्लक्स पास होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, वो कैसे होंगे फ्लक्स, वो जस्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी सब फेसेस के लिए जब मैं यहाँ पे निकालूंगा, देखो बाकी सब फेसेस के लिए जब निकालूंगा, यानी कि फाइव की बात करूँ, फाइव फोर की बात करूँ, फाइव फाइव और फाइव सिक्स, ठीक है। इन सब के लिए निकालूंगा ई ए कास 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बाकी के 4 फेसेस के लिए कैसे बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये सिखाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा इस फेज से इंटर हो रहा है और इस फेज क्या हो रहा है, इमर्ज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस फेज से बच्चा इंटर हो रहा है, इस फेज से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि अगर इनवर्ड हो रहा है, यानी कि बच्चा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हो रहा है तो उसके लिए साइन कैसा लेंगे हम, निगेटिव साइन लेंगे। और बच्चा अगर आउटवर्ड हो रहा है तो उसके लिए साइन कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव साइन लेंगे। अब अगर तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव साइन से समझ लो, या मैं यहाँ पे नोवी वैल्यू निकाल रहा हूँ उसके हिसाब से समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर नेट फ्लक्स निकालूंगा बच्चे यहाँ से, अगर इन दोनों सरफेस के लिए, देखो इस सरफेस के लिए दोनों के लिए जो हम नेट फ्लक्स निकालेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, फाइव 1 प्लस फाइव 2। बाई सब के लिए आएगा 0 रहेगा, बाकी सबके किसे आएगा बच्चा, 0 रहेगा। अब देखो यहाँ के लिए बच्चा फाइव 1 क्या है, फाइव 1 क्या है, देखो फाइव 1 जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा होगा, उस केस में कैसा आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है ना। जो बच्चा इस फेस में है, जहाँ से इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से, उसके लिए वह कैसा आ रहा है साइन, फ्लक्स का निगेटिव आ रहा है। यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि बच्चा अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर इनवर्ड के लिए हम कैसा लेंगे बच्चा, निगेटिव साइन लेंगे फ्लक्स के लिए, और जब आउटवर्ड हो रहा होगा उस केस में हम वहाँ साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था, मेरा ये सिखाना, मेरा ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन से कि आपको अगर इनवर्ड हो रहा होगा बच्चा फेस से तो उसके साइन कैसा लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। और बच्चा आउटवर्ड हो रहा था तो फ्लक्स का साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मेरा मकसद है ये सिखाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चीज दिखाने का मतलब ये कि आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है बच्चा जो इनवर्ड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर बच्चा आउटवर्ड हो रहा होता है कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे भी करके दिखा दे रहा हूँ और आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इनवर्ड होगा तो निगेटिव, आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेट फ्लक्स निकालूंगा बच्चा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जितना यहाँ से फील्ड लाइन, जितना भी यहाँ से इस फेज से जितना फील्ड लाइन पास होगा बच्चा, वही फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा, वही फील्ड लाइन इस फेज से निकल जाएगा। यानी जितना फील्ड लाइन आ रहा है उतना क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस सरफेस से जो इनक्लोज होगा बच्चा, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अब न्यूमेरिक वैल्यू से अगर इसको सिखाना चाहूँ, यहाँ पे निकालना चाहूँ, देखो तो भी 0 आएगा बच्चा। फाइव 1 कितना निकाला मैंने, प्लस का ई ए निकाला है। अब फाइव 2 कितना निकाला बच्चा, यहाँ पर माइनस का ई है। देखो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। यानी कि नेट फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो यही देखो मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है
कि all the faces of the cube are parallel to the coordinate axis, therefore number of field lines entering the cube is equal to the number of field lines passing out the cube. As a result, net flux through the cube is zero. मतलब बच्चा जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब है हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी फेसेस बच्चा वो ऑलरेडी जीरो रहेंगे, लेकिन इस फेस के लिए जहां से इंटर कर रहा है उतना ही क्या हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है। अगर जितना इंटर कर रहा है उतना आउट हो जाए फ्लक्स, उस केस में जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ से ये लाइन जो लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है यहाँ पर, ये पूरा हमने समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।